नमः। तैत्तिरीय उपनिषद की कक्षा में सबका स्वागत है। हम ब्रह्मानंद वल्ली को देख रहे हैं। आज हम पंचम अनुवाक से प्रारंभ करेंगे। कल हमने विभिन्न कोशों का और कोशों का जो साइज है वो पूरे मनुष्य के शरीर का आकार है, ये बात हमें पता चली थी। तो आज पंचम अनुवाक से प्रारंभ कर रहे हैं। विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते अपि च विज्ञानम देवाः सर्वे ब्रह्म ज्येष्ठम उपासते विज्ञानम ब्रह्म चे इद्वेद तस्माच्चेन प्रमाद्यति शरीरे पाप मनोहित्वा सर्वान् कामान् समश्नुत इति तस्यैष एव शारीरात्मा यह पूर्वस्य। क्या कह रहे हैं? विज्ञानम यज्ञम तनुते, विज्ञान ही यज्ञों का विस्तार है, और कर्माणि अपि तनुते, कर्मों का भी विस्तार है। सर्वे देवा, सब इंद्रिय रूप देवता जो है ज्येष्ठम, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म के रूप में विज्ञान की ही सेवा करते हैं। यहाँ पे ज्ञान नहीं कहा, विशिष्ट ज्ञान की बात कर रहे हैं, विज्ञान की। ये जो आपकी साइंस है उसको विज्ञान नहीं कह रहे यहाँ पे, ज्ञान जो विशेष प्रकार का ज्ञान है। यदि कोई विज्ञान को ब्रह्म रूप से जानता है और उससे कोई प्रमाद नहीं करता, आलस्य नहीं करता, वह उस निश्चय से कभी भी विचलित नहीं होता। तो क्या होता है? पाप समुदाय को शरीर में ही छोड़कर वो क्या करता है? समस्त भोगों का अनुभव करता है, और उस विज्ञान में जो परमात्मा है उसके साथ शरीर अंतर्वर्ती आत्मा है जो पहले वाले का है, जो पहले आत्मा है, फिर वो ब्रह्म से कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो जीव आत्मा ही संपूर्ण कर्मों का प्रेरणा देने वाली है। तो विज्ञान जो क्या है, वो तनु, तनु कहते हैं शरीर को, तन बोलते हैं ना, मनुष्य तन, बड़ा अनमोल तन, तन मीन्स शरीर, तो तनुते उसी बात से बना है, विस्तार। तो क्या कहा कि यज्ञों का शुभ कर्म रूप जो है वो पुण्यों का विस्तार है, और यही अन्य अन्य लौकिक कर्मों का भी विस्तार है, और अपनी अपनी वृत्तियों द्वारा जितने भी कर्म हैं इस विज्ञानमयी जीवात्मा को सुख पहुंचाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि उस धारणा में भूल नहीं करनी चाहिए कि शरीर में एक देशी है, ब्रह्म सब जगह है, सब जगह उपस्थित है, उसकी बात सुननी समझना चाहिए उसको। और अनेक जन्मों के संचित पाप समुदाय भी जो हमारे शरीर में रहते हैं उसको एकोमोडेट करना, उसको काउंटर कर देते हैं। किससे? जब हम ब्रह्म से कनेक्ट होते हैं, जब हम आत्मा से कनेक्ट होते हैं, तो जितनी नेगेटिविटी है, अगर आपने सब्जी में मिर्ची ज्यादा डाल दी तो आप क्या करोगे? घी ज्यादा डालोगे या टमाटर की पेस्ट बना के ज्यादा डालोगे? बस वही है, जो जितना विज्ञान में हो जाता है, जितना परमात्मा के साथ हो जाता है, तो जो मिर्ची ऑलरेडी जीवन में पड़ी हुई है उसको वो काउंटर कर लेता है। तो उसके बाद फिर वो दिव्य भोगों का अनुभव करता है। फिर अगले में क्या कह रही है? तस्माद् वा एतस्माद् वा विज्ञानमया तद अनंतरयो अंतर आत्मा आनंदमय। अब आत्मा की बात आ गई विज्ञानमय के बाद। तो निश्चय उसे पहले कहे हुए विज्ञानमय जीवात्मा से भिन्न इसके भीतर रहने वाला आनंदमय परमात्मा है। सबसे अंदर विज्ञानमय गए, विज्ञानमय के अंदर आनंदमय, आनंदमय जो कोश है उसके अंदर परमात्मा है। उससे में यह विज्ञान में पूर्णतः व्याप्त है। आनंदमय परमात्मा कैसा है? वो भी पुरुष के समान आकार वाला ही है। उस विज्ञान में की पुरुषकारता में अनुगत होने से यह पुरुषाकार कहा जाता है। जैसे आपने कोई छोटी थाली ले ली, थाली या कटोरी ले ली, उसमें जल डालोगे तो वो उतना ही फैलेगा। फिर आपने बड़ी थाली या बड़ी कटोरी ले ली, उसमें जल डालोगे तो वो उतना फैल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह शरीर के आकार का ही परमात्मा है। तो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि पूरे शरीर में जो परमात्मा है वो व्याप्त है। तो उस आनंदमय का सिर बना दिया, दक्षिणा पंख, जैसे पीछे व्याख्या कर रहे हैं वही, कि जो आनंद ही है वो आत्मा जो है वो शरीर का मध्य भाग है, और ब्रह्म जो है वो पूंछ है, प्रतिष्ठा आधार है, और उसकी महिमा के विषय में ही ये श्लोक बताया है। तो पांचों कोशों का इस तरह से इन्होंने वर्णन कर दिया। फिर आगे षष्ठम अनुवाक में क्या कह रहे हैं? असत्य की बात अब आ गई। कोशों तो सारा जो विस्तार करना था इन्होंने कर दिया। अब इसमें कह रहे हैं चेत ब्रह्म असत इति वेद स असत एव भवति चेत ब्रह्म अस्ति इति
वेद तत् एनम संतम विदु इति। इस मंत्र में क्या कह रहे हैं कि ब्रह्म की सत्ता को मानना और ना मानने का फल बताया है। बहुत सी चीजें होती है ना, माने चाहे ना माने वो तो एग्जिस्ट करेंगी। आप कहो जी बाहर धूप निकली हुई है और निकली हुई है तो सही है, आपको नहीं जी नहीं बाहर तो वर्षा हो रही है, वर्षा नहीं भी हो रही तो जो आपके मानने या ना मानने से जो अटल सत्य है वो भिन्न नहीं होता। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो कोई मनुष्य ये समझता है कि ब्रह्म असत्य है, ब्रह्म नाम की कोई चीज ही नहीं है, जैसे साइंस वाले मानते हैं कि परमात्मा है ही नहीं है, अगर कोई ऐसा समझता है तो वो असत्य हो जाता है। स्वेच्छाचारी हो गए ना, सदाचार का पालन नहीं करेगा, सत्य का पालन नहीं करेगा, उसका जीवन सदाचार से युक्त नहीं रहेगा तो वह धर्म के मार्ग पे चलेगा, तो असत अपने आप हो गया। और जो मनुष्य ब्रह्म के यथार्थ तत्व को ना जानकर ये समझता है कि निस्संदेह ब्रह्म है, शास्त्र पे और महापुरुषों पे विश्वास करता है, मन में ईश्वर की सत्ता पे जो पूरा विश्वास करता है, तो उसको महापुरुष लोग संत कह देते हैं या सत्य पुरुष कह देते हैं। क्यों? क्योंकि वो है सत्य मार्ग पर चल पड़ा, वो सदाचार के मार्ग पर चल पड़ा, वो धर्म के मार्ग पर चल पड़ा। क्योंकि परमात्मा के तत्व ज्ञान की पहली पीढ़ी उनकी सत्ता में विश्वास है। अगर विश्वास करोगे तब, हमें पता है बाजार जा रहे हैं, हमने दूध लेके आना है, तो हमें पता होता है कि वहां दूध की दुकान पे दूध अवेलेबल है, तभी तो हम निकलते हैं। तो विश्वास होना सबसे पहली बात है। फिर तस्येषेव शारीरात्मा, यह पूर्वस्य जो पहले भी बात आई थी कि उस आनंदमय का यही शरीर जो है, शरीर अंतर्वर्ती आत्मा है जो कि विज्ञानमय का है। फिर असत्य मानने और सत्य मानने का फल जो है वो बता करके अब क्या कह रहे हैं, जो मनुष्य के मन में प्रश्न आ जाता है कई बार कि ब्रह्म की सत्ता का प्रतिपादन करने के लिए श्रुति अपना एक प्रश्न उत्तर से समझा रहे हैं आगे। अथा तो अनुप्रश्न, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, वेदांत का जो शुरुआत है वो इसी से होती है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म के बारे में बात करना। तो अथ से शुरुआत होती है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अथा तो अनुप्रश्न, इसके बाद यहाँ से अनुप्रश्न आरंभ होते हैं। क्या? कि अविद्वान कश्चन, जो ब्रह्म को ना जानने वाला है कोई पुरुष है, वो मर के उस लोक में जाता है, और कोई भी ज्ञानी मरकर किस लोक में जाता है। ये बिल्कुल ऐसी बात है जो नचिकेता ने पूछी थी। तो क्या पहला प्रश्न, यदि ब्रह्म है तो उनको ना जानने वाला जो कोई भी मनुष्य है वो मरने के बाद अनंतर परलोक में जाता है या नहीं, ये प्रश्न आ गया। और दूसरा ये कि ब्रह्म को जानने वाला मरने के बाद परलोक को प्राप्त होता है या नहीं होता। तो इस प्रश्नों के उत्तर में श्रुति ब्रह्म के स्वरूप और शक्ति का वर्णन अगले श्लोक में कर रही है। सो अकाम्यत बहुश्याम प्रजाएति स तपो तप्यत, ये पीछे भी बात आई थी। स तपस्वा मतलब ब्रह्म ने तपस्या करके ये सारा ब्रह्मांड बनाया। उस परमेश्वर ने विचार किया कि मैं प्रकट हूं, अनेक रूपों से मेरा विस्तार हो, बहुश्याम बहुत ज्यादा हो जाऊं। फिर उसने क्या किया, तप किया, अपने संकल्प का विस्तार किया। संकल्प का विस्तार करके जो कुछ भी देखने समझने में आता है ये पूरे जगत में, उस पूरी की परमात्मा ने, ब्रह्म ने रचना करी। तत्सृष्टा, उस जगत की रचना करने के अनंतर उसी में अनुप्रविष्ट हो गया। इस बात को हम बहुत बार देख चुके हैं कि ब्रह्म उससे अलग नहीं है, ब्रह्म उसके बीच में भी है। तत् अनुप्रविष्य, उसमें प्रवेश होने के बाद सत, मूर्त और अमूर्त भी वो हो गया। निरुक्तम च अनिरुक्तम, बताने में आने वाले और ना बताए जाने वाले, दोनों स्वरूपों में हो गया। फिर निलयनम और अनिलयनम, आश्रय देने वाला और आश्रय ना देने वाला। विज्ञानम हो गया, और विज्ञानम जो सत्य चीज हो गई, चेतना युक्त होगी। अविज्ञानम जो जड़, मीन्स वो हर एक चीज में वो प्रविष्ट हो गया, एंटर हो गया, और इन विभिन्न रूपों में वो उपस्थित हो गया, ऐसा समझ सकते हैं। सत्य भी हो गया, अनृतम झूठ भी हो गया। सत्य स्वरूप परमात्मा ही अभवत वो हो गया। जो कुछ भी यह दिखाई देता है, अनुभव में आता है, वह सत्य ही है। इस प्रकार तो ज्ञानी जन जानते हैं, जो ज्ञान वाले हैं वो समझते हैं। उस विषय में ये श्लोक है। फिर आगे कह रहे हैं कि सप्तम में क्या कहा, असद्वा इदमग्र आसीत
प्रकट होने से पहले ये जो जड़ चेतनात्मक हम जगत देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, धरती देखते हैं, सब कुछ जो देखते हैं, यह असत था, पहले नहीं था। जैसे खाली प्लॉट पहले होता है, फिर कोई आता है और उस पे मकान बना लेता है, तो वही बात, पहले असत में था और सत्य जो प्रत्यक्ष जगत देखते हैं वो उत्पन्न हुआ है, उसको बनाया गया है, उसको बड़े प्लानिंग से बनाया गया है। आत्मानम, उसने स्वयं को इस रूप में प्रकट किया है, इसलिए तत्व सुकृत कहा जाता है। एक कृत होता है करना, किया हुआ, जैसे घड़ा सुकृत है, किसी ने आपका सूट सिल के दे दिया, वो सुकृत है, वो कृत है, ठीक है। सुकृत मीन्स अच्छी प्रकार से। तो परमात्मा ने जो ये जगत बनाया उसको कह रहे हैं कि ये उसका सुकृत है। फिर आगे का यद वही तत्सुकृतम रसो वही सह, ये बहुत प्रसिद्ध बात है, वो रस युक्त है। आपको सूखा सूखा कोई गुलाब जामुन दे दे, आप क्या कहते हो, थोड़ी सी चाशनी डाल दो इसमें। जलेबी आपको सूखी सूखी दे दे तो अच्छी नहीं लगती, गरम गरम जो चाशनी में डुबो के निकाली हुई वो अच्छी लगती है। तो रस क्या जीवन में बड़ा महत्व है। भोजन किया तो उसके में उसमें आपको कुछ रस चाहिए, सब्जी में भी कुछ पानी चाहिए, उसके बाद या आप पानी पीते हैं या कोई सूप पीते हैं तो लिक्विडिटी, रस जो है, षड्रस में से भी एक नाम जो है षड्रस बताए गए ना, कटु, त्यक्त, मीठा, कड़वा, जो हम चरपरा, ये जो 6 रस बताए बताए गए आयुर्वेद में। तो रसों का अपना महत्व है और परमात्मा के रस, जैसे कोई बहुत रस को हम आनंद शब्द से भी देख सकते हैं। कुछ हमने पढ़ लिया, कुछ हमने देख लिया तो हम कहते हैं आनंद आ गया, रस आ गया, वो चीज है। रसो वही सह, वो परमात्मा जो है वो रस है, रस युक्त है। क्यों? क्योंकि अयम रसम, जो इस रस को लब्धवा प्राप्त करके आनंदी भवती, वो आनंद युक्त हो जाता है। और यह आकाश की भांति व्यापक है, आनंद है। न स्यात, अगर ये ना होता तो कौन जीवित रह सकता था। अगर परमात्मा ना होता, ये आकाश ना होता, ये वायु नहीं होती, तो कौन जीवित रह सकता था। प्राण्यात, प्राणों की चेष्टा कैसे होती। निस्संदेह यह परमात्मा ही सबको आनंद देने वाला है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, यदा ही वेश एतस्मिन् दृश्ये नात्मये अनिरुक्ते अनिलयेन अभयम प्रतिष्ठाम विन्दते अथ सो अभयम गतो भवति। यदा एव, जब कभी, ऐसा यह जीवात्मा, एतस्मिन अदृश्य, जो देखने में नहीं आता उसमें, अनात्मय, उसमें शरीर रहित, अनिरुक्ते, जो बतलाया नहीं जा सकता, अनिलयन, जो दूसरे का आश्रय ना लेने वाला परब्रह्म जो परमात्मा है, अभयम, निर्भयता निर्भयता है, प्रतिष्ठाम, जो प्रतिष्ठित, विन्दते, लाभ करता है, अथस, तब वह निर्भय पद को प्राप्त हो जाता है। उस परम ब्रह्म परमेश्वर को जो पाने की अभिलाषा करता है, यह जीव जब कभी देखने में ना आने वाले, बतलाने में ना आने वाले, किसी के आश्रित ना रहने वाले, शरीर रहित पर ब्रह्म पर विश्वास करता है, उसमें निर्भय होकर लाभ, स्थिति लाभ करता है, तब वह निर्भय पद को प्राप्त हो जाता है और सदा के लिए कैसा हो जाता है, भय और शोक से रहित हो जाता है। फिर आगे वही बात कह रहे हैं, अथ तस्य भयम भवति तत्वेव भयम विदुषो मनवानस्य तदपि ऐसा श्लोको भवति। इस परमात्मा से जो वियोग करके रहता है, जो तो उसके योग में रहता है वो तो आनंदमय हो गया, और जो उससे वियोग में रहता है, जो परमात्मा को नहीं मानता, जो परमात्मा को नहीं समझता, वो क्या करता है, वो क्या करते हैं, भयम, जन्म मृत्यु रूपी भय को प्राप्त होता है। तत्व वही भयम, उसका वह जो भय है वो केवल मूर्ख को नहीं होता, अभिमानी को भी होता है। क्यों? शास्त्रज्ञ विद्वान को भी होता है। जन्म मृत्यु का भय तो सबको ही है ना, सन्यासी को भी है, सबको ही है। उसके विषय में ये आगे कहा हुआ श्लोक है। क्योंकि जिस जिस, वो अंत में श्रीमद् भगवत गीता में भी कहती है कि जिस समय शरीर छोड़ते हैं, जिस भाव को स्मरण करता हुआ मनुष्य अंत काल में शरीर छोड़ता है, उसी प्रकार का जन्म उसको ग्रहण करना पड़ता है। तो जब तक परमात्मा में पूर्ण स्थिति नहीं हो जाती, तब तक भगवान का निरंतर स्मरण नहीं होता, और तब तक पुनर्जन्म का जो भय है, वो जन्म मृत्यु का, वो सब में बना ही रहता है। चाहे बड़े से बड़ा कोई शास्त्रज्ञ क्यों ना हो, विद्वान क्यों ना हो,
पंडित क्यों ना हो, तो वह परमेश्वर सब पर शासन करने वाला है और उसकी सारी जो व्यवस्था है संसार की उसी के नियम से चल रही है। इसको आगे फिर बता रहे हैं। अस्मात् भीषः पवते, इसी के भय से, परमात्मा के भय से। हाँ, ये बहुत बार आती है बात। भीषोदेति सूर्या भीषा तस्माद अग्निश्चंद्रेश्च मृत्युर्धावति पंचमिति, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है ये अष्टम अनुवाक का। क्या कहते हैं? अस्मात् भीषा, इसी परमात्मा के भय से ही, वातः पवते, जो पवन है वो चलती है, भीषा, इसी के भय से ही सूर्य उदय होता है, इसी के भय से अग्नि, इंद्र और पांचवा जो मृत्यु है वो धावती है, अपना अपना कार्य करने में प्रवृत्त होते हैं। अगर उसका कंट्रोलर ना हो तो सूर्य छुट्टी कर दे, आज हम नहीं उगते, आज हम सोएंगे, आज तो संडे है, जैसे हम संडे मनाते हैं, और चंद्रमा का अपना काम करता है, इंद्र अपना काम करता है। ठीक है, तो ये उसके डर से पूरा ब्रह्मांड जो है वो चल रहा है। और उस परब्रह्म का आनंद कितना और कैसा है, इसके बारे में आगे कह रहे हैं। स एषा आनंदस्य मीमांसा भवति, वह आनंद संबंधी विचार जो है अब आरंभ कर रहे हैं। युवा, जैसे कोई युवक हो, साधु युवा, श्रेष्ठ आचरण करने वाला कोई युवक हो, अध्याय का, वेदों का जो अध्ययन कर चुका हो, आशिष्ट, जो शासन करने में, जो कंट्रोल करने में कुशल हो, दृढ़िष्ठ, जो संपूर्ण अंग और इंद्रियां जिसकी सुदृढ़ हो, बलिष्ठ, जो बलवान हो, फिर उसे इयम, ये वित्त से पूर्ण, धन से भी परिपूर्ण हो, शरीर भी युक्त हो, वेदों का भी ज्ञान हो, मतलब विद्वान भी हो, शारीरिक बल भी हो और धन से भी परिपूर्ण हो। क्या बात है, उसे इयम, वित्त से पूर्ण, धन से भी परिपूर्ण हो, सर्वा पृथ्वी स्यात्, और उसको सारी पृथ्वी का राज्य प्राप्त हो जाए, वह मनुष्य लोक का एक आनंद है। शरीर से अच्छा हो, विद्वान हो, उसके पास पूरी धन धान्य भी पर्याप्त हो और पूरी धरती का राज हो, एक शहर का नहीं, एक प्रांत का नहीं, एक देश का नहीं, पूरी धरती का, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड का, अफ्रीका का, सारी धरती का जिसके पास एक छत्र राज हो, उसको एक आनंद कहा। ये बहुत अच्छा प्रसंग है, इसको ध्यान से सुनेंगे। फिर आगे कहा, ते ये शतम मानुषा आनंदा स एको मनुष्य गंधर्वान, गंधर्वानाम आनंदः क्षोत्रियस्य च आत्महतस्य, और जो मनुष्य लोक संबंधी 100 आनंद है। अभी एक आनंद बताया, क्या? शारीरिक बल, धन होना, विज्ञान होना और पूरी धरती का राज्य होना। इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जैसे हमने वर्ष करते हैं, या हमने उसका सृष्टि की आयु जो हमने श्रीमद् भगवद गीता में कैलकुलेट करी थी, वही बता रहे हैं। तो ये जो मनुष्य लोक संबंधी 100 आनंद है, एक आनंद, अब उसका 100 गुना और आनंद कर दो, वह मनुष्य गंधर्वा नाम, वह मानव गंधर्वों का एक आनंद है। और अकामहतस्य, जिसका अंतःकरण भोगों की कामनाओं से दूषित नहीं हुआ, ऐसे क्षोत्रिय से, वेद वेत्ता पुरुष को स्वभाव से ही प्राप्त है। जो मनुष्य योनि में उत्तम कर करके, गंधर्व है एक उच्च श्रेणी के मनुष्य, हम ऐसा समझ सकते हैं, जैसे गंधर्व, देवता, यक्ष, ऐसा बोलते हैं ना, यक्ष गंधर्व, वही गंधर्व भाव को जो प्राप्त हुए उन्हें मनुष्य गंधर्व कहते हैं। या उनके आनंद को मनुष्यों के आनंद से 100 गुना बताया गया है। तो जिस मनुष्य संबंधी आनंद का पहले वर्णन किया है, वैसे 100 आनंदों को एकत्रित करने पर आनंद की जो एक राशि होती है, उतना मनुष्य गंधर्वों का एक आनंद है। यानी हमारे 100 आनंद को आप ए कह लीजिए, हमारा एक ए जो है वो उनके नहीं, हमारे जो 100 ए हैं उनका एक ए है। ठीक है जी, तो मनुष्य गंधर्वों का वो एक आनंद है। तो जो पहले बताए मनुष्य के जो इतने सारे भोग बताए, गंधर्व लोग के भोगों तक की कामना से दूषित नहीं है, इन सब से जो विरक्त है, उस क्षोत्रिय वेदज्ञ पुरुष को यह आनंद स्वभाव से प्राप्त होता है। किसका बता दिया? कि जिसको भोगों की कामना नहीं है और जो वेद को जानता है, जो ब्रह्म को जानता है, उसे वो आनंद प्राप्त होता है। कौन सा? जो गंधर्वों को प्राप्त हो रहा है। गंधर्वों को कौन सा प्राप्त हो रहा है? जो मनुष्यों को प्राप्त हो रहा था उसका 100 गुना।
ते ये शतं मनुष्य गंधर्वानामानन्दः स एको देव गंधर्वानामानन्दः क्षोत्रियस्य च आत्मः अकामहतस्य। अब ये जो मनुष्य गंधर्वों के 100 आनंद हैं, वह देव जातीय गंधर्वों का एक आनंद है। पहले मनुष्य गंधर्व थे, अब देव जातीय गंधर्व आ गए। और वह जो कामनाओं से अदूषित चित्त है, क्षोत्रिय है, जो वेदज्ञ को स्वभावता प्राप्त है। अब मनुष्य गंधर्वों की अपेक्षा देव गंधर्वों को 100 गुना ज्यादा बताया, मतलब थर्ड स्टेज हो गई। तो जिस मनुष्य गंधर्व को बताया, वैसे 100 आनंदों को एकत्रित करने पर जो आनंद की राशि है, वो सृष्टि के आरंभ से ही देव जातीय गंधर्व में उत्पन्न हुए जीवों का एक आनंद है। मनुष्य इस आनंद की कामना से आहत नहीं हुआ, अर्थात जिसको इसकी आवश्यकता नहीं है, जो वेद के उपदेश को समझ चुका है, हृदयंगम कर चुका है, ऐसे विद्वान को वह जो आनंद है वो स्वभावतः प्राप्त है। फिर इसके एक स्टेप आगे गए। ते ये शतं देव गंधर्वानामानन्दः स एकः पितॄणां चिरलोक लोकानामानन्दः क्षोत्रियस्य च अकामहतस्य। वे जो देव जातीय गंधर्वों के अब 100 आनंद हैं, वह चिरलोक लोक का नाम, चिर स्थायी जो पितृलोक को प्राप्त हुए पितर हैं हमारे, एक आनंद वो उनका एक आनंद है। और अकामहतस्य जो भोगों के प्रति निष्काम है, वो वेदज्ञ पुरुष को स्वतः प्राप्त है। तो यहाँ पे वेद को जानना, वेद को जिससे जान लिया, ब्रह्म को जान लिया, उसका महत्व बता रही है कि कितना बड़ा आनंद है, उसको स्वभावता ही प्राप्त है। फिर आगे इसका भी एक स्टेप आगे चले गए। ते ये शतं पितॄणां चिरलोक लोकानाम आनंदः स एका आजानजानां देवानाम आनंदः क्षोत्रियस्य च अकामहतस्य। ये जो चिरस्थायी पितृलोक को प्राप्त हुए पितरों के 100 आनंद हैं, वह अजानज नाम देवता कोई होते हैं, उनको एक आनंद है। और उस लोक के भोगों में कामना रहित जो क्षोत्रिय वेदज्ञ है, उसको ये स्वभावता प्राप्त है। जानज नाम देवों के आनंद को 100 गुना बताया है, किससे? पितरों से। तो देवलोक के एक विशेष स्थान का नाम कुछ मानते हैं कि आजान है। जो लोग स्मृतियों में प्रतिपादित किन्हीं पुण्य कर्मों के कारण जो वहां पर हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं, उनको आजानज कहते हैं। और उस लोक तक के भोगों की कामना से जो आहत नहीं है, मतलब ये भोग जो है इनसे आहत नहीं होना, ये बताना मांग रहे हैं। इतने बड़े आनंद के पीछे भी भागना नहीं है। उस आनंद को भी जो तुच्छ समझकर उससे विरक्त हो गया है, उस वेद के रहस्य को जो समझने वाला विरक्त पुरुष के लिए तो वह आनंद भी स्वभाव सिद्ध है। फिर क्या कहा? जो आजानज नामक देवों के 100 आनंद हैं, वह कर्म देव नामक देवताओं का जो एक आनंद है, जो वेदोक्त कर्मों से देवों को जो प्राप्त हुए हैं और उस लोक तक के भोगों में जो कामना रहित है, वेदज्ञ है, उसको तो वो स्वतः प्राप्त है। कितना आनंद बता रहे हैं, 100 गुना। ते ये शतम कर्म देवा नाम, अब कर्म देवों पे चले गए। कर्म देव नामक कोई देवता है, उनका जो 100 आनंद है, वह देवताओं का एक आनंद है। देवता पर सीधे नहीं पहुंचे, गंधर्व से और देवताओं के बीच भी देखो कितने स्टेप्स बना दिए। एक आनंद है। और अकामत से जो उस लोक तक के भोगों में जो कामना रहित क्षोत्रिय वेदज्ञ को स्वभावता प्राप्त है, मतलब इतने बड़े भोगों को भी जो छोड़ सकता है, वो ब्रह्म की प्राप्ति कर सकता है। और हम लोग तो छोटे छोटे उसमें, महर्षि बोलते हैं ना कि मैं तुम्हारे राज्य को तो एक दौड़ में पार कर लूंगा, लेकिन परमात्मा के राज्य से कैसे बाहर जाऊंगा। अगर मैं वो एक राज का उनको दे रहे थे ना, लिंगराज का जो उनको राज दे रहे थे, तो वही बात है, इतने बड़े आनंद को जो छोड़ सकता है, वही ब्रह्म को पा सकता है।
फिर कहा, क्या कहा, ते ये शतम देवानाम आनंद, फिर एक स्टेप और आगे चले गए। देवताओं के जो 100 आनंद है वह इंद्र का एक आनंद है। तभी इंद्र के पीछे बड़े भागते हैं ना, इंद्र को मार दिया, इंद्र की पत्नी को ले गए, इंद्र का राज मिलना चाहिए, तो वह इंद्र का एक आनंद है। और उस तक के भोगों में जो कामना रहित है, जिसकी इच्छा नहीं है, वो वेद वेत्ता को स्वतः प्राप्त है। जो वेद को जानता है, जो ब्रह्म को जानता है, निष्काम पुरुष है, उसको वो आनंद स्वतः प्राप्त हो जाता है। तो ये फिजिकल जो भोग है, फिजिकल जो एसेट्स हैं, उनकी डिवैल्यूएशन हम समझ सकते हैं कि उनको डिग्रेड करके बता रहे हैं कि ये कुछ भी नहीं है। जो हम छोटा मोटा राज ले लेते हैं, छोटे मोटे सुख ले लेते हैं, परमात्मा के सुख के आगे इनकी कोई औकात नहीं है। ते ये शतमिन्द्रस्य आनन्दः स एको बृहस्पतिरानन्दः क्षोत्रियस्य च अकामः तस्य। और जो इंद्र के 100 आनंद हैं वह बृहस्पति का एक आनंद है, और बृहस्पति के भोगों में जो निष्प्रिय है क्षोत्रियस्य को स्वतः प्राप्त है। और फिर बृहस्पति के जो 100 आनंद है वो प्रजापति का एक आनंद है, और जो वेद वेता पुरुष को स्वतः प्राप्त है। और जो प्रजापति के 100 आनंद है वो ब्रह्म का एक आनंद है। ब्रह्मानंद वल्ली हम पढ़ रहे हैं ना, तो वो ब्रह्म का एक आनंद है। और वो किसको प्राप्त होता है? जो वेदज्ञ को स्वभावतः प्राप्त है। तो जो मनुष्य उस ब्रह्म के पद से भूख सुख भोग की कामना से आहत नहीं है, उसे भी अनित्य और तुच्छ समझकर जो छोड़ सकता है, उसको ही एकमात्र पर ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म का प्राप्त करने की उत्कट अभिलाषा है। उस वेद के रहस्य को समझने वाले विरक्त पुरुष को वह आनंद स्वतः प्राप्त है। तो क्या बताया यहां तक कि एक से दूसरे आनंद की अधिकता का वर्णन करते करते सबसे बढ़कर किसके को बताया? हिरण्यगर्भा के आनंद को बताकर यह भाव दिखाया कि इस जगत में जितने प्रकार के भी आनंद देखने सुनने समझने में आते हैं, चाहे वे कितने ही बड़े क्यों ना हो, उस पूर्ण आनंद स्वरूप परमात्मा की आनंद की तुलना में कितने तुच्छ हैं। बृहदारण्यक में भी ये बात आई कि समस्त प्राणी इसी परमात्म संबंधी आनंद के किसी एक अंश को लेकर ही जीते हैं। और कितना बड़ा आनंद, 100 गुना करके इसको कैलकुलेट करेंगे जी, ये कितने 100 हो गए, करोड़ हो गए होंगे यहां तक। फिर आगे, स यश्चायम पुरुषे यश्चा सवादित्य स एकः। फिर थोड़ी बात ये कर रहे हैं कि वह जो परमात्मा है वह पुरुष में, मनुष्य में और आदित्य सूर्य में भी वह एक ही है। जो हमारे अंदर बैठा है और जो सूर्य में बैठा है और जो चांद में बैठा है, जो हिमालय में बैठा है, वो परमात्मा एक ही है, दो नहीं है। एवं वित्त, जो इस प्रकार जानने वाला है वह इस लोक से प्रत्यय होकर, वह इस लोक से विदा होकर के इस अन्नमय आत्मा को उपसक्रांति प्राप्त हो जाता है। इस प्राणमय आत्मा को उपसक्रांति उसको प्राप्त हो जाता है, मनोमय आत्मा को प्राप्त हो जाता है, विज्ञानमय आत्मा को प्राप्त हो जाता है, आनंदमय आत्मा को प्राप्त होता है। उसके विषय में यह श्लोक है। तो जो समस्त आनंदों के एकमात्र केंद्र पर ब्रह्म जो परमात्मा है वही सबका अंतर्यामी है। जो परमात्मा मनुष्य में है वही सूर्य लोक में है, वह सबके अंतर्यामी एक ही है। जो इस प्रकार जान लेता है वह मरने पर इस मनुष्य शरीर को छोड़कर उससे पहले बताए हुए अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय आत्मा को प्राप्त होता है। तात्पर्य, इन पांचों का जो आत्मा है, जिनके स्वरूप है, उन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। फलस्वरूप उन्हीं की प्राप्ति होती है, वे ही ब्रह्म है। और यह बतलाने के लिए पांचों को क्रम से बताया। और क्या बताया कि अन्नमय मनुष्य शरीर को तो पहले से ही प्राप्त था, उसे छोड़कर जाने के बाद भी प्राप्त होने वाला फल परमात्मा है, शरीर नहीं है। तो इसलिए इन सब में परिपूर्ण जो सर्व रूप सबके आत्मा परम आनंद स्वरूप पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाना ही इस फल श्रुति का तात्पर्य है। इसके विषय में आगे नवम अनुवाक में भी कहेंगे। अब नवक में क्या कह रहे हैं? यतो वाचो निर्वर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्राह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चनेति।
मनसा सह, मन के सहित, वाचा वाणी आदि समस्त इंद्रियां, यतः जहां से उसे ना पा करके लौट आती है। आप छत पे गेंद मारते हो ना तो लौट आती है। ऐसे ही कोई बहुत दूर, जैसे वो तीर चलाते थे महाभारत में, रामायण में, तीर जाता है, अगर वो नहीं तो फिर वो वापिस आ जाता है। किसके पास तीर था? शायद अर्जुन के पास कुछ तीर थे, जो अगर वो अपने लक्ष्य को नहीं भेदते तो वो वापिस आ जाते, या लक्ष्य उनको नहीं मिलता। जैसे वो ब्रह्मास्त्र अंत में उसने छोड़ा था ना, अश्वत्थामा ने। अश्वत्थामा कौन था? द्रोणाचार्य जी का पुत्र था। तो उसने अंत में वो जो अभिमन्यु की पत्नी थी, क्या नाम था, उत्तरा, उत्तरा की पत्नी गर्भवती थी। अब वो पांडवों का वंश उसी से चलना था, उसने वो ब्रह्मास्त्र उस पे छोड़ दिया था। तो अब ब्रह्मास्त्र उस पे छोड़ दिया तो ब्रह्मास्त्र जो है निष्फल नहीं जाता, उसको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। फिर श्री कृष्ण जी ने उस ब्रह्मास्त्र का मुख मोड़ दिया था और पहाड़ों की तरफ उसको भेज दिया था, जंगलों की तरफ उसको भेज दिया था। और उसके अश्वत्थामा के यहाँ मणि थी, और उसको बोला था ये मणि निकाल कर दो। महर्षि वाल्मीकि ने फिर उसने खुद वो भीम को बोला, पर अर्जुन ने उसने अश्वत्थामा ने खुद ही अपनी कटार निकाल के वो मणि निकाल कर दे दी थी। तो ऐसी जो अस्त्र छोड़े जाते हैं, कुछ अस्त्र वापिस भी आ जाते हैं, और कुछ अस्त्र क्या होते हैं कि उनको कोई ना कोई टारगेट चाहिए, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वाणी चली गई आपकी लेकिन लौट कर आ गई। क्यों? क्योंकि वो उसको बता नहीं पाई परमात्मा को। उस ब्रह्म के आनंद को जानने वाला किसी से भी फिर भय नहीं करता, डरता नहीं है। एतम अहम वावन तप्ति किम अहम साधु न करवम। और यह प्रसिद्ध है कि उस महापुरुष को कोई भी चिंता नहीं होती, मैंने क्यों श्रेष्ठ कर्म नहीं किया, क्यों मैंने पापाचरण किया। जो इस पुण्य कर्मों को इस प्रकार जानने वाला है, वह आत्मा की रक्षा करता है कि अवश्य ही इन पुण्य और पाप दोनों ही कर्मों को इस प्रकार जो जानता है, वह यह पुरुष आत्मा की रक्षा करता है। इस प्रकार ये उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली संपूर्ण हुई। तो ज्ञानी यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो ज्ञानी महापुरुष है उसको कोई शोक नहीं होता, उसको कोई चिंता नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारे करने से कुछ होना नहीं है, और जो परमात्मा ने करना है उसको हम टाल नहीं सकते, तो फिर चिंता काहे की। तो परमात्मा के बताए हुए विद्वान जो उसको जानता है वो कभी शोक नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैंने श्रेष्ठ कर्मों का आचरण नहीं किया या मैंने पाप कर्म किया है, उसके मन में पुण्य कर्मों के फल स्वरूप उत्तम लोकों की प्राप्ति का भी लोभ नहीं होता। अब जो किया वो तो भोगना ही पड़ेगा ना। और उस पाप जनक जो नरक आदि का उसको भय नहीं होता। लोभ और भय जनित संताप से वह ऊपर उठ जाता है। और इस ज्ञानी महापुरुष आसक्ति पूर्वक किए हुए पुण्य और पाप दोनों प्रकार के कर्मों को जन्म मरण रूपी ताप का हेतु समझकर उसके प्रति राग द्वेष से भिन्न हो जाता है। जैसे कुछ भी जो दुख मिल रहा है वो हमें अपने कर्मों के कारण मिल रहा है, तो उसके प्रति दुखी नहीं होना चाहिए। परमात्मा के चिंतन में संलग्न रहकर आत्मा की रक्षा करनी चाहिए। और दो बार जो अंत में इन्होंने कहा ना, यह एवं वेद इति उपनिषद, ये ब्रह्मानंद वल्ली का आज हमारी संपूर्ण हुई। कल हम भृगुवल्ली प्रारंभ करेंगे। ओम का उच्चारण। ओ सर्वेभ्यो नमः।